आसनसोल में चल रहे अवैध रूप से कोयला, लोहा, स्टील और ड्रग्स तस्करी की शिकायत को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे नेता दानिश अजीज। गवर्नर ने मामले की शिकायत पर अविलंब कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कथित रूप से चल रहे अवैध कोयला तस्करी पर चल रही सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बावजूद अवैध कोयले का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है और यही कारण है कि पश्चिमी वर्धमान के AIMIM के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज राजभवन पहुंच गए, जहां उन्होंने लिखित रूप से आसनसोल में हो रहे अवैध कोयले के कारोबार की शिकायत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस के हाथ में सौंपी। और जिस शिकायत पत्र में AIMIM के नेता दानिश अजीज ने आसनसोल के कई नामी गिरामी कोयला माफियाओं के नाम का उल्लेख किया है, जिसमें मुख्य रूप से धर्मेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, लोकेश सिंह, कांता शर्मा, तारकेश्वर राय, सैयद इम्तियाज, वीर बहादुर सिंह, शमशेर हुसैन, सदरुद्दीन इलियास उर्फ सोदू, विकास गोराई, शेख दिलदार, साजिद खान उर्फ लटुआ शामिल हैं। वहीं दानिश ने कोयला के अलावा आसनसोल के प्लांटों से लोहे और स्टील के प्लांट से कौन चोरी करवाकर उसकी तस्करी करवा रहा है, उसकी सारी शिकायत दानिश अजीज ने अपने शिकायत पत्र में उल्लेख किया है। इसके अलावा दानिश अजीज ने आसनसोल के सरकारी व गैर सरकारी जमीनों की जाली कागजातों के बल पर हो रही खरीद बिक्री का भी मुद्दा राज्यपाल के सामने उठाया है। साथ में दानिश ने आसनसोल में ड्रग्स की हो रही अवैध रूप से खरीद बिक्री पर लगाम लगाने के लिए भी राज्यपाल से अपील की है। दानिश की शिकायत पर राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द उनके द्वारा दिए गए शिकायत पत्र पर ठोस कदम उठाते हुए कार्रवाई करने का काम करेंगे। दानिश ने कहा कि जिस जिले में खुद कानून मंत्री रहते हों, उनके जिले में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सबसे ज्यादा गैर कानूनी कार्य उनके जिले में हो रहा है। दानिश ने यह भी कहा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया था। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ कोयले का अवैध धंधा तो लोग कर सकते हैं, पर उस कोयले के अवैध धंधे के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसका जेल जाना निश्चित है। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल CV आनंद बोस जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। उसके साथ साथ आज हम लोग CV आनंद बोस जी से मुलाकात किए और उनको 3-4 चीजों से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम वर्धमान में चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने एक आवाज उठाया, एक पुरजोर उनको इन्फॉर्मेशन दिया। आप देख रहे होंगे ये लेटर है, ये लेटर हम लोगों ने गवर्नर साहब को दिया है और इस लेटर में यही लिखा है। इस लेटर में मेनली 3 चीज लिखा हुआ है कि पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मंत्री मलय घटक लॉ मिनिस्टर है, उनका डिस्ट्रिक्ट में उनके विधानसभा में सबसे ज्यादा हीरोइन और कोकीन का सेल हो रहा है। बढ़ता हुआ मात्रा इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ हीरोइन एंड कोकीन क्यों? उसके बाद हमारे पश्चिम वर्धमान में कोल्स, सैंड्स, सेल, ECL इन सबको लूट कर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तार तार किया जा रहा है और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ CISF, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाइट कॉलर कुछ लोग हैं। और मैंने इसमें कुछ लोगों का नाम भी दिया है गवर्नर साहब को, वो लोग हैं, वो सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थेफ्ट ऑफ मिनरल्स, कोल, सैंड और स्टील का जो हो रहा है उस सब के जिम्मेदार ये जो 10 लोगों का हमने नाम दिया है, इसमें ये 10 लोग हैं। आपको मैं बता दूं, ये सब 10 जन जो है पप्पू सिंह, लोकेश सिंह, कांता शर्मा, तारकेश्वर राय, सैयद इम्तियाज धर्मपुर, वीर बहादुर सिंह, ये TMC के लीडर भी हैं सबसे बड़ी बात। उसके बाद शमशेर हुसैन, बहुला पंडेसर के ये पुराने कोल माफिया है, शेख सदरुद्दीन, विकास गोराई, दिलदार और साजिद खान, ये लटुआ के नाम से फेमस है रानीगंज। तो ये लोग जो है, ये लोग आए दिन इलीगल तरीके से अपने साम्राज्य को बड़ा करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कोल में है, कोई सैंड में है, कोई सेल में है, कोई ECL में है और नुकसान करता जा रहा है। क्राइम वहाँ बढ़ रहा है तो वहाँ प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर बैठी है, सब एक दूसरे से सेटिंग की राजनीति कर रही है। सिर्फ और सिर्फ खेला और मेला का खेला चल रहा है बंगाल में। देखा गया था कि आप कोयला बिक्री कर रहे थे, पुलिस आपको अरेस्ट, जाहिर सी बात है ना, कोयला तस्करी कर रहे हैं, पुलिस उनको जाहिर सी बात है, बंगाल में कोयला बोलना इलीगल है शायद, लेकिन बेचना इलीगल नहीं है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल था मेरा अरेस्टिंग, और उसी के हवाले से आज हम लोगों ने
आपके गवर्नर साहब को डेपुटेशन दिया है, देखते हैं गवर्नर साहब क्या इस पे एक्शन लेते हैं। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे और इमीडिएटली हम वहां के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी देते हुए एकदम पुरजोर इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। नंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।